Hello students, good morning. We are study BSc part 2nd, paper 3rd, Ecology and Biostatics. Day 11th. 11th डे के अध्ययन में हम आज मरुस्थल में पाए जाने वाले कंज्यूमर्स का अध्ययन करेंगे। बायोटा ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट में कौन कौन से बायोटा पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डेजर्ट में बिल्स या भूमि के नीचे रहने वाले रेप्टाइल्स के जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। कौन? रेप्टाइल्स। यहाँ अनेक प्रकार की छिपकलियाँ व सर्पों का बाहुल्य है, जिसमें गिरगिट, गोहा, मुबाया यानी मेबुइया, सांडा, दोमुही, माटिया, क्रेट आदि प्रमुख है। पक्षियों में जैसे तीतर, बटेर, गिद्ध तथा मेमेलिया में चमगादड़, झाऊ चूहे, सामान्य चूहे, चींटियाँ, स्केलियोएंटीटर, करे, सेई या पोर्कुपाइन, गिलहरियाँ, जरबिल्स, जंगली सुअर, बिल्लियाँ, लोमड़ी, नेवले, लखड़बग्गे, नील गाय, काले हिरन, गजेला जैसे मैमल्स के साथ अनेक कीटों की जातियां भी मरुस्थल में पाई जाती है। और ये सभी प्राणी मरुस्थलीय जीवन जीने के लिए अभ्यस्त होते हैं। वहाँ की विषम वातावरणीय परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवन जीने लायक बन जाते हैं। विभिन्न मरुस्थलीय प्राणी जैसे सांडे, मोलस, हेरिडस, हिलोडर्मा, मेबुइया, रेटल स्नेक्स, फ्राइनोसोमा, फ्रेनोसिपेलस, क्वेलस, गोडाउन जिसको इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, दूसर, तीतर, चमगादड़, झाऊ चूहे, करिए, चींटी, खोर, सेई, चूहे, जंगली सुअर, सांबर, हिरण, भेड़िया, लाल लोमड़ियाँ, जंगली बिल्लियाँ, चीते, जेब्रा, पिंच, ग्रे नुक्ड पिंच, जरबोआ, कंगारू चूहे, ऊँट, पॉकेट माउस, चींटे, चींटियाँ, नेवले, शुतुरमुर्ग, मकड़ियाँ व छिपकलियाँ जैसे जंतु भी मरुस्थलीय प्राणी जात में शामिल है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट बायोम किसको कहेंगे हम? वृक्षों की घनी आबादी और वृद्धि वाली भूमि फॉरेस्ट बायोम कहलाती है, जहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन होते हैं? ट्रीज, वृक्ष। वृक्ष वहाँ की क्लाइमेट कम्युनिटी होते हैं। फ्लोरा यानी वनस्पति जात का अभिप्राय पेड़ पौधों, घास या झाड़ियों के विशिष्ट जाति समुदाय से होता है। फॉरेस्टों में वृक्षों की प्रधानता होती है। वन क्षेत्र में वर्षा की अधिकता होती है। फॉरेस्ट बायोम में 3 प्रमुख भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इन 3 प्रकार से फॉरेस्ट बायोम को डिवाइडेड करके अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस
फॉरेस्ट। तुम्हें पता ही है शंकुधारी वन हम केवल यहाँ पाए जाने वाले प्राणी जात का अध्ययन करेंगे। यहाँ हाइला, ये अलग अलग तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे हम, शंकुधारी का, पर्णपाती का, उष्णकटिबंधीय का। अगर अलग अलग पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं, बाकी अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा फॉरेस्ट बायोम के बारे में। तो फॉरेस्ट बायोम के प्राणी जात का पूछा जाएगा तो तीनों के फाना यानी प्राणी जात को मिला के तुम आंसर को लिख सकते हो। तो कॉनिफेरस में हाइला, राना, वुडपेकर्स, क्रॉसबिल्स, स्क्वेरल्स, एयर्स, बीवर्स, डियर्स, कैनेडियन पोर्क्यूपाइन, हॉलवेज यानी भेड़िया होल, बियर्स, फॉक्सेज, लाइनेक्स, रेड फॉक्स और अनेक प्रकार के बिटल्स, साफ्लाइज और जियोमेट्रिड मॉथ्स आदि इसके अंतर्गत आते हैं, कॉनिफेरस के अंतर्गत। नेक्स्ट है डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों में कौन कौन से फाना पाए जाते हैं? डियर्स, लोमड़ियाँ, भालू, ऊदबिलाव, गिलहरियाँ, उड़न गिलहरियाँ, रैकून, जंगली सुअर, रेटल सांप, सोना बर्ड्स, हॉर्न्ड उल्लू, चीलें, क्रेस्टेड फ्लाई कैचर, कटफोर्ड वे, उभयचारी तथा कीट वर्ग के अनेक जंतु यहाँ के प्रमुख प्राणीजात हैं। नेक्स्ट है तीसरे प्रकार में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत पाए जाने वाले फाना प्राणीजात में विभिन्न प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स जैसे वर्म्स, घोंगे, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, स्कॉर्पियन, आइसोपॉड्स, स्पाइडर्स, कीट प्लेनेरियंस, लीचेज आदि। इसी क्रम में वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में फ्रॉग, टॉड्स, ट्री फ्रॉग, कैमेलियन, छिपकलियाँ, स्नेक, तोते, पैराडाइज बर्ड, कीटारी चिड़ियाँ, तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, चींटीखोर, उड़न गिलहरियाँ, बंदर, स्लॉथ, वृक्षीय कंगारू, हाथी, बाघ, सांबर, हिरण, हिप्पोपोटेमस आदि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इन तीनों प्रकार के फाना को मिलाकर के एक स्पष्ट क्वेश्चन तुम्हारे आंसर तैयार हो जाता है। जैसा कि क्वेश्चन पूछता है कि फॉरेस्ट बायोम में पाए जाने वाले फाना पर टिप्पणी लिखें, तो फॉरेस्ट बायोम में निम्न प्रकार के फाना पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के प्राणीजात पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध के वर्षा वनों में निम्नलिखित प्रमुख प्राणी जात पाए जाते हैं। विभिन्न कृमि, प्लेनेरिया, घोंगे, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, बिच्छू, मकड़ियाँ, झोंके आदि अकशेरुक, और कशेरुक में हमने पढ़े रेकोपोरस, मेंढक, कछुए, कैमेलियन, गेको, एगामाइड, छिपकलियाँ, सांप आदि। इसी प्रकार पक्षी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जबकि बंदर, हिरन, चीतल, हाथी, जंगली बिल्लियाँ, चीते, शेर, पांडा, उड़न गिलहरियाँ आदि मैमल्स पाए जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय मौसमी वन जीवोम, ये अलग अलग कर रखे हैं लेकिन तुम सबको मिला के लिख सकते हो। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले फाना भी वर्षा वनों के समान ही, जैसे विभिन्न कृमि, प्लेनेरिया, घोंगे, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, लीचेज, फ्रॉग्स, रेकोफोरस, कछुए, कैमेलियन, गेको, छिपकलियाँ, सांप, चिड़ियाएँ, बंदर, हिरन, चीतल, हाथी, जंगली बिल्लियाँ, चीते, शेर, पांडा, उड़न गिलहरियाँ आदि प्रमुख है। तीसरा प्रकार था अर्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग बता रखे हैं लेकिन तुम आराम से इनका उत्तर दे सकते हो। विभिन्न इस प्रकार के प्राणी जात में विभिन्न कृमि, प्लेनेरिया, घोंगे, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, बिच्छू, मकड़ियाँ, जोंके आदि इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में रेकोफोरस, मेंढक, कछुए, कैमेलियन, गेको, एमामाइट, छिपकलियाँ, सांप, पक्षी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ आती। इस प्रकार हमने आज टोटल फॉरेस्ट बायोम के फाना के बारे में जाना है और डेजर्ट बायोम के फाना के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट डे शायद अब ये 2-3 दिन का, इस यूनिट में 2-3 दिन के चैप्टर बचे, वह मैं इस हफ्ते में पूरा करवाने की कोशिश करूँगा और शायद इस हफ्ते तक पूरे हो भी जाए। ठीक है। दीपावली से पहले मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कोरोना, जैसा कि तुम्हें याद है, कोरोना महामारी का 3rd पेज स्टार्ट हो चुका है। सर्दी भी है तो कुछ मुख्य प्रिकॉशंस है वह रखना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाए रखना और हाथों को सैनिटाइज करना। बाहर की चीज़ें खाने से बचें ज़्यादा से ज़्यादा। घर पे बनी हुई चीज़ें खाने की कोशिश करें। इस पेपर इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स में अपने 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड को लेंगे, क्योंकि पहले तीनों पेपर में 3-3 यूनिट कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ इस पीडीएफ वीडियो को सुने, पीडीएफ को देखें और इन्हीं नोट्सों को पढ़ लो। तुम सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन पढ़ना भी तुम्हें पड़ेगा और सुनना भी तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ये काम स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। सभी गर्ल्स और भी तुम्हारे कांटेक्ट में हो तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करो। अगर आप एडमिन नहीं हो तो नंबर डाल दिया करो, हम जोड़ देंगे। क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड प्रत्येक सूचना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाती है। इसी के साथ
आगे के लिए कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।